अगर आप किसी भी इंसान से बहस कर रहे हैं और आप उस बहस को जीतना चाहते हैं या फिर आप उस बहस से तंग आ चुके हैं और उस बहस को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये 7 जुमले अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कीजिए। यकीन करें कि आप जेंटलमैन बन के उभरेंगे, आप पावरफुल इंसान बन के उभरेंगे और दूसरा आपकी बात को बहुत वैल्यू करेगा। पहला जुमला तो ये कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो और वो बात जो है वो थोड़ी सी तल्ख हो गई है तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि मैं आपकी बात से ये समझ पाया हूँ, क्या आप ये बात करना चाह रहे हैं? यानी जो भी दूसरा शख्स बात कर रहा है उस बात को रिपीट करके उससे एक दफ़ा पूछ लीजिए कि क्या आप यही बात करना चाह रहे हैं जो बात मैं समझाऊं, क्योंकि दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगता जब हम उन्हें मिसअंडरस्टूड करते हैं। और किसी भी लड़ाई की, किसी भी कन्फ्लिक्ट की जो बेस है वो यही होती है कि हम एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड कर रहे होते हैं, हम नहीं समझ पा रहे होते कि दूसरा कहना क्या चाह रहा है और अक्सर लड़ाइयाँ तो यहीं पे सॉल्व हो जाती हैं। सो पहला जुमला याद रखिए कि जब भी आप किसी बहस में हो तो एक दफ़ा दूसरे शख्स की बात को रिपीट कीजिए और ये पूछ लीजिए कि क्या आप यही बात करना चाह रहे हैं। और अगर दूसरा यही बात करना चाह रहा होगा तो वो कहेगा कि हाँ जी मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, और अगर वो कहेगा कि नहीं, वो उसमें कुछ और ऐड करना चाहेगा तो उससे भी क्लैरिटी आ जाती है किसी भी कन्वर्सेशन में। दूसरा जुमला ये है कि आप दूसरे इंसान से खुद ही पूछ लीजिए कि आपका इस वक्त बिगेस्ट कंसर्न क्या है, आपको इस वक्त क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही है। जब आप ये पूछेंगे तो आप दूसरे इंसान के माइंड में चलने वाले फियर्स को समझ पाएंगे कि किस चीज़ से वो इस वक्त परेशान हो रहा है। और जब आप ऐसा कर पाएंगे तो एक तो आप दूसरे शख्स को ये शो करवाएंगे कि आप उनकी केयर करते हैं, आप इस बात से भी कंसर्न हैं कि उनको क्या चीज़ बॉदर कर रही है, और ये कि दूसरे इंसान को ये भी लगेगा कि आप उस चीज़ को वाकई में सॉल्व करना चाहते हैं और आप फिर ऐसा कर भी लीजिए। तीसरा जुमला ये है कि आप दूसरे इंसान से ये पूछ लीजिए कि आप इस वक्त क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू नीड राइट नाउ। जब आप ये पूछेंगे तो एक तो आप इससे भी केयर शो करवा रहे हैं और दूसरे नंबर पे ये कि आप इमीडिएट स्टेप्स ले सकेंगे, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पहली सीढ़ी को चढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेशुमार स्टेप्स होते हैं बट जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप इमीडिएटली क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप इमीडिएट एक्शन लेके उस प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर पाएंगे। चौथा जुमला ये कि आपने अपने फियर्स बताने हैं, आपने कहना है कि मुझे इस बात से डर लग रहा है कि आई एम अफ्रेड ऑफ डॉट डॉट डॉट, यानी आप बताइए कि आपको क्या चीज़ इस वक्त फियरफुल लग रही है और आपके माइंड में इस वक्त क्या कंसर्न्स चल रहे हैं। जब आप अपने फियर्स भी बताएंगे और आप पहले उनके फियर्स सुन चुके होंगे तो आप दोनों के फियर्स जब मीट करेंगे तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसा ही होता है क्योंकि हम किसी एक बात की वजह से बॉदर हो रहे होते हैं, दूसरा किसी दूसरी बात की वजह से बॉदर हो रहा होता है, और फिर जब हम दूसरे को समझाते हैं दूसरा हमें समझाता है कि नहीं आपका ये फियर रैशनल नहीं है, और जब हम दूसरे के फियर को सुनने के बाद उसका कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं तो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है और हम जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। पांचवा जुमला ये कि आप दूसरे को कहिए कि मैं इस वजह से परेशान हूँ, आई एम सैड बिकॉज। जब आप ये जुमला बोलेंगे कि मैं इस वजह से परेशान हूं और आगे आप रीजन बता देंगे तो इससे दूसरे को बहुत ही अच्छा फील होगा, दूसरे को लगेगा कि इसके अंदर ईगो नहीं है, ये अपनी ईगो को डिफेंड नहीं कर रहा, ये वाकई में सैड है और इसको ये चीज़ बहुत बॉदर कर रही है। सो ये जुमला भी बहुत पावरफुल साबित होता है, आई एम सैड बिकॉज, और आगे रीजन दे दीजिए। छठा जुमला ये कि जब आपको ये फील हो कि इस वक्त स्टेक्स हाई हैं, यानी इमोशंस बहुत हाई हुए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि लेट्स गेट सम आइसक्रीम, चलिए आइसक्रीम खाते हैं। अगर आपको आइसक्रीम नहीं पसंद तो आप ये कह सकते हैं कि चलिए चाय पीते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा कि इससे आपको ब्रेक लेने का मौका मिलेगा, आप दूसरे को ये भी फील करवा सकेंगे कि कन्वर्सेशन से ज़्यादा हमारा रिश्ता इंपॉर्टेंट है, मैं रिश्तों को अहमियत देता हूँ। और जब ब्रेक आएगी तो यकीनन आप दोनों रैशनल डिसीजंस ले पाएंगे और स्पेस के बाद आपको सोचने का भी मौका मिलेगा। सातवां जुमला ये कि आप ये पूछ सकते हैं कि क्या हमें इस बात पर एग्री होना है, डू वी हैव टू एग्री ऑन दिस। अक्सर ऐसा होता है कि दूसरा शख्स हमें अपनी बात पे एग्री करवाने की कोशिश कर रहा होता है और हम उससे अपनी बात पे एग्री करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि इट्स ओके कि हम दोनों की ओपिनियन डिफरेंट है, हम दोनों को ज़रूरत नहीं है कि हम किसी एक बात पर एग्री करें। सो इट्स ओके कि हम दोनों डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स रखते हैं और डिफरेंट सोच रखते हैं। सो ये जुमला जब आप बोलेंगे कि डू वी हैव टू एग्री ऑन दिस, क्या हमें इस बात पर एग्री होना है, तो दूसरा कहेगा कि नहीं
आपको एग्री होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरा ये कंसर्न सुन लीजिए या समझ लीजिए, मैं तो सिर्फ अपनी बात कन्वे कर रहा हूँ। और इसी तरह आपने भी ये फोर्स नहीं करना दूसरे को कि वो आपकी बात से एग्री करे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि दूसरा शख्स आपकी हर बात से एग्री करे। तो ये 7 जुमले आप किसी भी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और यकीनन आपका इमेज बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जेंटलमैन की तरह किसी भी कन्वर्सेशन को कर पाएंगे और आपके उस आर्ग्यूमेंट को जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।